डालो भाई। इवन नंबर सीरीज। हाँ रफी कितनी खरीद लो। इवन नंबर सीरीज, ठीक है भैया। देखो हाँ, जो कल हमने टाइप की बात करी भैया, उसमें था हमारा कौन सी ऑड नंबर सीरीज थी वो हमारी। मतलब उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें केवल हम ऑड नंबर्स रख रहे थे, मतलब कि विषम पद। ए रखा हमने, क्या रखा हमने, बी हटा दिया हमने, क्या रखा फिर सी रखा। सही, हमने कैसे पद रखे जो कि ऑड नंबर्स पर आते हैं। जो आज हमारी सीरीज है उसका नंबर है इवन नंबर सीरीज। इवन नंबर सीरीज के अंदर जो होएगा भैया क्या होता है, जितने भी समझ लो, जैसे कि हमने लिखे ABCD अल्फाबेट लिखता हूँ, जैसे कि मैं अब जितने भी मान लो कि जैसे लिखो, एक सवाल लिखो पहले। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले, तीसरे, पांचवे और इसी क्रम में आने वाले सभी लेटर्स को हटा दिया जाता है। सभी लेटर्स को हटा दिया जाता है। सुबह कहते जन से बाहर सांदर में हटा दिया जाता है। ठीक, जब ये ना हटा देंगे, देखो किस तरीके से यहाँ पे। अब ये पहला नंबर जैसे ए का था, यू हटगा, सी हटगा, और क्या हटगा हमारा, ई हटगा। फिर हमारा कौन सा हटगा, फिर हमारा जी हटगा, आई हटगा। फिर कौन सा हटगा, के हटगा, एम हटगा, फिर ओ हटगा, क्यू हटगा, एस, वी हट, यू, हाँ वी हटेगा, और हमारा डब्ल्यू हटेगा, और वाई हटेगा। तो मतलब कुल मिलाकर अक्षर कितने बचे हमारे, फिर से देख लो भैया, आप 14 अक्षर बचे हमारे। ठीक, कौन कौन से बचेंगे हमारे अक्षर, लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। अब 13 तो बचेंगे हमारे, 14 का योग काम करेगा यहाँ पे भी, कहने का मतलब ये है। ठीक, अक्षर कितने बचे हमारे, जो देखोगे तुम ये ध्यान से, 2 ये बच गए हमारे, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ठीक, 9 और 3 12, 12 और 1 13 अक्षर बचे। पिछले साल में भी 13 अक्षर है। उसमें हमने सभी कैसे पद गायब करते हैं, विषम पद, समपद। इसमें कैसे पद गायब करते हैं हमने, विषम पद। जिस सीरीज में हमारे कैसे पद हटा दिए, संपद हटा दिए जाए, उसे कहेंगे हम ओड नंबर सीरीज। क्यों, नंबर कैसे बचेगा, जब हमने सभी सम अंक हमने हटा दिए, तभी अंक कैसे बचेंगे, सभी विषम बचेंगे। तो इसलिए हम उसे कहते हैं ओड नंबर सीरीज। जब तुम सगले सम हटा दोगे तो कौन से बचेंगे हमारे, ओड बचेंगे ना बचेंगे। तो पिछली जो टाइप थी वो कौन सी थी, ओड नंबर सीरीज। अब कौन से सबले हमने हटाए, अब हमने ओड हटा दिए। अब कौन से बचे, सभी सम बचे ना बचे। तो अभी जो इस टाइप का नाम हमारे, क्या नाम है इसका नंबर, इसका नाम जो भी हमारा इवन नंबर सीरीज। ठीक, तो लिखो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं
दूसरा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बताओ ये कौन सा होगा? देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना। देखो ये देखो, मैं एक तरफ जाऊँ, देखो इनकी सीरीज काउंटिंग, जो इनके नंबर है, देखो पद है, जैसे डी, अब बी हमारा पहले नंबर पे है, भैया ये तो काउंटिंग है इनकी सही, मगर जो क्या हकीकत में जो नंबर इस नंबर पे क्या आते हैं ये सभी नहीं, इनकी जो रियल काउंटिंग है वो कुछ और है। जैसे कि बी का भैया कितना होता है हमारा? अब तुम देख रहे होगे भैया, तो इनमें कुछ रिलेशन मिला कुछ, और तुम रिलेशन ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा भैया। देखो, एक का दुगुना, एक दूनी दो, दो दूनी तीन, दूनी चार, दूनी पांच, दूनी, हर अक्षर अपने सीरीज नंबर का क्या है भैया? ट्विस है, मतलब कि दो गुना है, दो टाइम मल्टीप्लाई हो गए, वो सब वर्ड आ रहा है। पिछले वाले जो टाइप था उसमें क्या आ रहा था भैया? दो से गुणा करके एक माइनस हो रहा था, उसमें जो रिलेशन था। तो क्वेश्चन भैया हो जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। बस पहले वाले में क्या करते थे? दो गुना करके माइनस एक कर देते। इसमें क्या करना पड़ेगा? बस दो गुना। लास्ट में जो हमारा निर्देशांक बचेगा उसे हम क्या कर देंगे? दो गुना। हाँ, अभी जो बाउंडेशन है, हमारी बाउंडेशन ये है कि भैया वो किसी भी कीमत पे 14 से ऊपर ना जाए या 13 से ऊपर ना जाए हमारा। ठीक करो भैया स्टेज पी। और कोई भैया? और कोई भैया? डी। और कोई भैया? जो करवा देते हैं, करवा देते हैं। भैया मेरा तो जे आया 10। हाँ, ये लेफ्ट साइड से आ गया। हमने दिया था भैया आपको निर्देशांक, मेरा तो टी आ रहा है, लेकिन ठीक देख लेते हैं भैया, करवा देते हैं ना। पहले बोर्ड पे भैया गिनवा दूं, पहले काउंटिंग करते हैं इस वाले की। मैंने बोला था भैया बाएं से दाएं से भैया हमारा पांचवा, के बाएं दूसरा, के दाएं। आज हम चलेंगे राइट साइड से पांचवा अक्षर पहले भैया, 1 2 3 4 5। अब इसके बाएं दूसरा, 1 2। अब इसके दाएं तीसरा, 1 2 3। भैया क्या अक्षर है हमारा भैया? टी आ गया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कैसे टी आएगा। ना तो भैया वहां पे हम अक्षर गायब करने का समय मिलेगा, न हम इतना कर सकते। शांति व्यवस्था बनाए रखें। कितने हो गए भैया हमारे? 7 हो गए और 3। भैया घट जाएंगे कितने हो गए हमारे यहाँ पे भैया? बताओ बच्चे हमारे 4। अब पहले सबसे पहले हम क्या भैया इसे कायम बदलेंगे? सबसे पहले हम इसे लेफ्ट में, जब इसमें लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे जो योग है, जो सम है, वो किसका काम करेगा? 14 का। तो 14 में कितना ऐड कराया जाए कि मतलब 4 में कितना ऐड करेगी? 14 हो जाए भैया 10, या 14 में से 4 गए तो भैया कितना हो जाए? 10। अब लेफ्ट से 10वां अक्षर, जो इनके बीच में भैया जो हमारा संबंध बनना था वो बनना था इसके 2 गुने का। तो 10वें अक्षर को 2 गुना कर देंगे, मतलब कि 20। 20वें नंबर पाता है हमारा भैया टी। इस तरीके से। और समझ में आया भैया सभी के? आया सभी के समझ में? हाँ दीदी समझ में तुम्हारे? सबके आगे दीदी समझ में? आज दीदी आगे समझ में तुम्हारे? आगे सबके समझ में? यस सर। लिखेंगे आगे को। अंग्रेजी वर्णमाला में
विषम क्रमांक पर आने वाले विषम क्रमांक पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने पांचवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? एच आया। आ गया भैया सभी का एच। देखते हैं यहाँ पर किसी का व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जिसका ना आया हो अभी तक? गुड़िया इसका नाम आगे सभी का। चलो आगे लिखते हैं सवाल को। लिखो एच। किसी को दिक्कत ना हुई जब ये 14 से अधिक पहुंच गया योग? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में विषम पद पर आने वाले अक्षरों को हटा दिया जाए। तो दाहिने से तीसरे अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा होगा? टाइम 3:30 बज रहे हैं। बताओ भैया कितना आया आंसर? बी। और कोई भैया? एक्स। और कोई भैया? जेड। और कोई भैया? यू। यू तो इसमें है ही ना भैया, यू तो गायब ही होगा इससे। यू कहाँ से आगा भैया? वी। वी। और कोई भैया? देखते हैं अब निकाल लेते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर।
निर्देशांक बताएंगे क्या भैया मेरे को, क्या था? भैया राइट से 3, लेफ्ट से 2 और राइट से 6। राइट से 6। देखिए भैया, जब यहाँ पे मैं इसे ऐड करूँ कितना हो गया हमारा? R 5 हो गया। R हो गया हमारा कितना भैया? 6 हो गया। अब यहाँ देखना भैया, अब यहाँ पे कंडीशन बनने की थोड़ी अलग वाली। जब 5 में 6 जाएंगे क्या बचेंगे? माइनस का 1। जो पुरानी टाइपों में हम क्या करते थे, पुरानी टाइपों में हम क्या क्या करते थे, इसे प्लस प्लस बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे हम भैया? 14। उसमें 26 जोड़ा, उसमें 26 जोड़ा करते थे ना, जोड़ा करते थे, तो इसमें कितना जोड़ेंगे भैया? 14। तो R माइनस का 1 भैया प्लस के 14, कितना बचा भैया हमारा? R 13। 13 हो गया हमारा। अब इसे काय में कन्वर्ट करेंगे भाई साहब? लेफ्ट में। अब जब हम लेफ्ट में बनाएंगे 14 में 13 गया, कितना बचा हमारा भैया? 1। 14 क्यों जोड़ेंगे? 13 ही तो जोड़ेंगे। देखो दीदी अभी डिटेल में करके बताऊं, देखो मैं तुम्हें। अब देखो 1 आ गया। अब देखो 1 का 2 गुना क्या हो गया हमारा भैया? B। यहाँ देखते हैं, पहले सवाल को यहीं करके देखते हैं। देखो मैंने बोला राइट से तीसरा अक्षर 1 2 3, ठीक। के बाएं दूसरा 1 2, के राइट कौन सा भैया हमारा? छठा 1 2 3 4 5 6, तीसरा। फिर उसके बाद दूसरा 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6, D 5 और 6। हाँ, एक बच गया। 2 का डबल कर दो, 2 दूनी 4। 2 कहाँ से बच गया तुम्हारा? आपने यहाँ पे 2 लिख रखा। हाँ, 2 का दुगना ना करेंगे फिर 4 ना आएगा, D आएगा। तो बचा कहाँ से? तो ये क्यों लिख रखा? भैया जी 1 मिनट माफी चाहूंगा। 27 का योग ना काम करो तेरे में। हाँ सही तो। अक्षर कितने हुए हैं यहाँ पे? योग 14 काम करेगा यहाँ पे हमारा। राइट में चेंज, लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम तो इतनी देर से लेफ्ट राइट में चेंज कर रहे थे। लेफ्ट में 27। नहीं तुम गलत कर रहे हो तुम उस चीज को। तब इसको क्या आया? इसका आएगा हमारा आंसर D दिखा रहा B था। आएगा। इसका D B आएगा। रुक जाओ तो दीदी। 13। पहले हमसे कहा कि राइट से तीसरा अक्षर 1 2 3, फिर छठा 1 2 3 4 5 6, D बैठ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा अरे यहाँ पे देखो, यहाँ भैया सबसे पहले 13 ऐड करना पड़ेगा ना। जो पहला राउंड है 13 का आना, इसमें यहाँ पे 14 काम ना करने का। इसे धनात्मक बनाने के लिए पहले यहाँ 13 ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा भैया? 12 हो गया। अब 12 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा भैया? अब 2 हो जाएगा। अब 2 का 2 गुना कितना हो गया हमारा भैया? D हो जाएगा यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे उसको निर्देशांक बदलने के लिए करता है 14 का योग काम। समझ आए सबके ना? आया फिर से बताऊं थोड़ा सा, यहाँ समझ लो, फिर समझ लो थोड़ा सा। देखो यहाँ कि मैंने कहा, देखो यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा तो हमारा आगे भैया कितना कितना हो गया? 3 और 2 R 6, 5 से कितने हो गए हमारे? देखो यहाँ पर घट जाएंगे हमारे कितना? R माइनस का 1। जो पहला राउंड है भैया, इसको जो इन अल्फाबेट का राउंड है कब? जब मैंने अक्षर गायब कर दिया हो। तो कितने अक्षरों का राउंड है बताओ? ये एक 13 अक्षरों का राउंड है। और जब आपने पिछले अल्फाबेट की टाइप पढ़ी तो उनमें एक राउंड कितने का होता था? 26 का। जब संख्या माइनस में आती थी तो उसे प्लस बनाने के लिए क्या करते थे हम? 26 प्लस कर देते थे, नहीं कर देते थे? और जब 26 से फालतू आए थे तो क्या करते थे हम? उसमें से माइनस कर लेते थे। तो यहाँ पर जो योग काम करता है अधिक आने पर और माइनस में आने पर, वो 13 ही काम करेंगे। निर्देशांक नहीं चेंज कर रहे अभी हम निर्देशांक नहीं चेंज कर रहे इसके। तो भैया राइट जो हम इसे बराबर लेंगे तो राइट में ही देखो, इसे प्लस बनाने के लिए, धनात्मक बनाने के लिए -1 में कितना जोड़ देंगे हम? 13। तो ये राइट से कौन सा अक्षर हो गया हमारा? अब 12। राइट से हमारा अक्षर जो 12। अब इसे अब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसे हम तो लेफ्ट में बदलने पर कितना जोड़ेंगे इसमें हम? 2। अब 2 आ गया, नहीं आ गया? अब 2 का 2 गुना 4 पे कौन सा अक्षर है हमारा भैया? D। आवाज समझ में दीपाली दी तुम्हारी? आवाज समझ में भैया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अभी कोई नहीं सर। लिखेंगे भैया अगला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक विषम अक्षर को हटा दिया जाए
तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर कौन सा होगा भैया? सेम टाइप है, करेंगे इसे भी। जी या जे? जे भैया जे आया मेरा तो। जे। और कोई भैया? आ गए सभी का? जे। चलो एल आया है दीदी, यहाँ देखो करवा देते हैं सवाल को। मैंने निर्देशांक दिए थे दाहिने से चौथे अक्षर के बाएं तीसरे, फिर उसके बाद था हमारा निर्देशांक 11वां अक्षर। देखो भैया भैया गलत लिख दिया आपने, यहाँ 3 आया, तीसरा था। अच्छा देखो भैया कितने हो गए, जोड़ लो इन्हें। अब ये 7 में से जब 11 जाएंगे माइनस के 4 बचेंगे, नहीं बचेंगे? आप पहले से क्या बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए इसमें कितना ऐड कर देंगे? 13 ऐड कर देंगे। कितना हो गया हमारा भैया? 8 से 9वां अक्षर। अब इसे लेफ्ट में बदलेंगे जब भैया हम इसे, तो भैया कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे इसमें बताइए? 5। अब 5 आ गया, 5 गुना 2, 5 2 10। और कौन सा अक्षर हो गया हमारा भैया? जे हो गया। समझ में आया सबको अभी तक भैया? लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन क्वेश्चन है भैया का इस टॉपिक से? किसी को ना है क्वेश्चन? चलो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में तारा ना दी थी अभी तक? तारो जब 7 में से 11 घटाओगे तो फिर भैया -4 नहीं बचेगा का? ये उस दिन आई नहीं थी, क्यों नहीं आई? आई थी। मुझे लगता नहीं। बड़ा बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना उससे। लिखो आगे को तेज। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक विषम पद पर आने वाले अक्षर को, विषम पद पर आने वाले अक्षर को हटा दिया जाए। तो बाएं से बाएं से 8वें अक्षर के बाएं बाएं भैया अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा नहीं, चौथा अक्षर लिखो। चौथा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर तीसरा नहीं है, चौथा कर लेना उसे।
मेरा तो आ रहा ठीक। 18 18 पे आ रहा है। कितना आए भैया दीदी? एक्स। और कोई भैया? 77। अच्छा हो गया यहाँ तक सभी का भी? अब भैया मेरा तो आ रहा है। सही आ रहा। कितना आया सभी का? एक्स आ गया। L5 और L4 देखो कितने हो गए। देखो 8 में से 5 गए थे, 3 बचे। हाँ मैंने नहीं सही। ये कितने हो गए? L हो गया माइनस का 1 होगा भी हमारा। इसे प्लस होने अगला कितना ऐड कर देंगे इसमें हम? L से कितना हो गया हमारा भैया? अब 12 का 2 गुना। इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से क्या है मैं लेफ्ट में। अच्छा यहाँ पे अगर जो मैं एक सवाल पूछता हूँ सभी से आपसे कि मान लो कि कोई निर्देशांक हमारा भी ये आ गया, घट घटा के L0 या R0 आ गया, तो कौन सा अक्षर होगा? बताओ, आप बताओ। और हमारा L0 आ गया तो कौन सा अक्षर होगा? एक माइनस में आएगा, 0 आएगा क्यों? कौन सा अक्षर होगा असीम भैया? एल अगर ए। 0 आ गया तो उसमें पहले प्लस कर लेंगे, 0 प्लस कर लेंगे। नहीं नहीं पूरा वो एक पैराग्राफ। तूने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। क्या? माइनस हो जाएगी, 0 पे बात नहीं पहुंचेगी 0 बात नहीं पहुंचेगी। मेरे हिसाब से। चलो लिखो सवाल एक। अभी पहुंचाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में उसका आंसर क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला में सभी विषम अक्षरों को हटा दिया जाए। तो बाएं से आठवें अक्षर के बाएं बाएं, तीसरे अक्षर के बाएं, आठवां अक्षर कौन सा होगा? ओ पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? करेंगे भैया? तो 0 या ये तो 0 या आगे। जेड आंसर। और कोई भैया? ये तो 0 आ रही है। नोट्स नहीं है भैया कोई भी। कितना भैया? 0। भैया लेफ्ट से 5 5 10 देखो भैया मैंने बोला 0 है। देखते हैं यहाँ पे गिनवा दूं, पहले बोर्ड पे गिनवा देते हैं। पहले देखो एक बार बोर्ड पे गिनते हैं। मैंने बोला कि बाएं से कौन सा अक्षर भैया? पहले 8वां। 8 अक्षर हम डायरेक्ट यहाँ पहुंचे पी पे, फिर उसके बाएं मतलब कि पीछे की तरफ कौन सा है? तीसरा। 1 2 3। फिर बाएं कौन सा? फिर 5वां। 1 2 3 4 और कौन सा भी हमारा हो गया? 5। फिर से देखो यहाँ देख लो, फिर से यहाँ देख लो, फिर से एक बार और। पहले हमने देखा 8वां अक्षर ये रहा भैया। फिर उसके बाद हमें कौन सा भैया? हमारा 3 आए। 1 2 3 ये हो गया ना भैया 3। अब इसके फिर बाएं फिर से कौन सा भैया? 5वां। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक, जेड आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कैसे जेड की पता पड़ेगी। मैंने बोला कि L8, फिर कौन सा भैया हमने बोला? L3 और जी L5। कितने बचे हमारे? L5 बचे। L5 बचे। L कितना गया हमारा भैया? तो L हमारा 0 हो गया। L क्या हो गया हमारा भैया? 0। अब यहाँ पे कैसा पता करें कि 0 अंक पे जेड आएगा हमारा? क्या नियम है बताओ भैया? तो जो हमारा नियम कहता है
जीरो सबको पता है एक उदासीन संख्या हमारी, ना तो वो प्लस की है ना ही वो माइनस की है। और मैंने बोला हमेशा अंक काय में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। किससे कम आना चाहिए? 13 से नहीं, 14 से कम, 13 तक आना चाहिए बस। तो इसे उदासीन को भी क्या बनाएंगे? प्लस बनाने के लिए इसमें भी कितना ऐड कर देंगे भैया हम? 13। जीरो हम ऐड कर देंगे 13। कितने हो गया? L 13 हो गया। अब 13 गुणा के 2, 2 13 दूनी, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक, या आप जान सकते हैं कि हमारा अगर जो यदि L 0 आता है तो हमारा आंसर R 1 होगा, जो R से पहला अक्षर होगा। और जो राइट 0 आया, चलो इसे भी देख के बताते हैं देखो तुम्हें, तो L 1 हो जाएगा। लिखेंगे एक सवाल जैसे कि अभी लिखो। भैया जी अभी जाऊंगा बीच में बोल रहा हूँ। बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं बोलना, 1 मिनट बस। कुछ तार ना तो मतलब अच्छा ताल लिया, लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में विषम अक्षरों को हटा दिया जाए तो दाहिने से 8वें अक्षर, दाहिने से 8वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? ए। और कोई भैया? ये तो आने वाला ए। भैया इवन नंबर सीरीज चलिए, ए कहाँ से आ जाएगा इसमें? बी। और कोई भैया? तो हमें से ध्यान रखना है, आसान तरीका यही है भैया, आसान तरीका। ठीक, यहाँ देखो ये आप जो हम जो सोल्व करेंगे तो हमारे ये बस राइट से सेम यही सवाल है ना, बस राइट राइट है बस। तो राइट से भी अब जो मैं 8वां अक्षर गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके राइट कौन सा भैया? तीसरा, 1 2 3, फिर 5वां, 1 2 3 4 5वां बी आया भैया। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा R5 हो गया हमारा। फिर R5 के बाद में आप आगे देखेंगे भैया R5 फिर से। अब तो R क्या हो गया हमारा भैया? 0। और R0 बराबर किसके हो जाएगा भैया? हमारे L1 के। और पहले अक्षर का भैया 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? 2। बी आंसर। सभी को भैया इवन नंबर सीरीज समझ में आई? समझ में आई थी इवन नंबर सीरीज? ठीक, तो अब तक हमने इसमें बहुत सारी टाइप देखी। यूजुअल फॉर्म, रिवर्स फॉर्म, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, ऑड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज, मिक्स्ड फॉर्म्स भी देखी हमने। ठीक, कल हमारी फाइनल टाइप चलेगी इसके ऊपर, 15 मिनट की और रेगुलर उसकी बस डिक्शनरी। ठीक, और आपको बता दूं ये डिक्शनरी होके डिक्शनरी पे सवाल आएंगे इसमें कुछ, उसमें सवाल खत्म करवा के उसके बाद जो नया अपडेट है रीजनिंग का उसके बाद का, उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइप और भी बदल दी गई हैं। अफकोर्स जो टाइप आएंगी नई वाली, जब अफकोर्स जो रीजनिंग का बैच चलेगा उसमें सभी वोवेल्स हटाए जाएंगे। मतलब कि अपडेट है कहाँ पे, इनसे बहुत ज़्यादा है।
5 6 टॉपिक हो रहे हैं, ये मत सोचना कि रीजनिंग पूरी होगी। जो कोई सोचता हो कि हाँ रीजनिंग पढ़ ली हमने हमारी पूरी होगी, रीजनिंग कभी पूरी ना होने किसी की भी। टॉपिक कवर करवाए इतने, ये टॉपिक कवर हुए रीजनिंग के, बस रीजनिंग पूरी नहीं हुई। ठीक है भैया, आज के तक बस इतना ही रखेंगे।